व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे जगदीश भाई साकार बाबा के राइट हैंड थे और यज्ञ के कार्यकलापों में मुख्य व्यक्ति थे। इस विषय पर पंजाब जोन की ईश्वरीय सेवा के निर्देशक तथा समाज सेवा प्रभाग के उपाध्यक्ष ब्रह्मा कुमार भ्राता अमीर चंद जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। एक महान व्यवस्थित प्रबंधक। जब 1983 में ओम शांति भवन बना तो उनके साथ मेरा और बहुत नज़दीक का संबंध बन गया। हर साल हम उनके साथ रहकर यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस करते थे। जगदीश भाई, ब्रिजमोहन भाई और मैं, हम तीनों मिलकर कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम बनाते थे। जगदीश भाई मुख्य थे और हम दोनों उनके सहयोगी थे। कॉन्फ्रेंस में थीम क्या होना चाहिए, कितने मेन सेशंस अर्थात मुख्य अधिवेशन, कितनी वर्कशॉप्स अर्थात कार्यशालाएं, कौन स्पीकर्स अर्थात प्रवचनकार, कौन डेलीगेट्स अर्थात प्रतिनिधि, ये सब भाई साहब ही तय करते थे। सम्मेलनों में और मीटिंगों में जगदीश भाई का पार्ट बहुत बड़ा था। सन 1987 में मधुबन में संत सम्मेलन हुआ। उस समय मैं जगदीश भाई के बहुत ज़्यादा नज़दीक आया। इस सम्मेलन में यज्ञ के इतिहास में पहली बार हरिद्वार के महामंडलेश्वरों को बुलाने का लक्ष्य रखा गया था। उनको हमारी स्टेज पर बुलाना, उनको बोलने का अवसर देना, उनके लिए कौन से टॉपिक्स रखे, कितने सेशंस और वर्कशॉप्स रखे, इन सब की व्यवस्था करना यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाई साहब ने ही खुद ये सब तैयारियां की। सम्मेलन की थीम और फोल्डर्स देखकर महामंडलेश्वरों ने भी आश्चर्य खाया कि कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स रखे हैं। जगदीश भाई ने ऐसे टॉपिक्स चुने थे कि वे ज्ञान मार्ग में भी मान्य हों और उन महामंडलेश्वरों के भक्ति मार्ग में भी मान्य हों। टॉपिक्स देखकर महामंडलेश्वर कहते थे कि ऐसे टॉपिक्स रखने वाले महाविद्वान भी आपके पास हैं। फोल्डर, निमंत्रण पत्र इत्यादि तो सम्मेलन से कई दिन पहले ही तैयार हो गए थे, लेकिन सम्मेलन नज़दीक आने के बाद उसकी तैयारी करने और कराने में भाई साहब का पार्ट बड़ा ज़बरदस्त था। उन संत महात्माओं का मिनट टू मिनट प्रोग्राम, उनके रहने के स्थान का प्रबंध, उनके खाने पीने का प्रबंध, उनको ले आने ले जाने का प्रबंध, जब वे आएंगे उनका स्वागत कैसे करें इसका प्रबंध, स्टेज पर उनको कैसे बिठाएं उसका प्रबंध और अंत में उनकी विदाई कैसे की जाए, इन सब व्यवस्थाओं की प्लानिंग जगदीश भाई जी की ही थी। लौकिक में बड़े बड़े संत महात्माओं के संपर्क में रहने के कारण वे उनके आचार विचार, आहार विहार, पूजा अर्चना करने की विधि आदि सब जानते थे। जो भी संत महात्मा आने वाले थे, इन सब के भोजन के बारे में जानकारी लेने के लिए मुझे कहा गया था। वे क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, टेबल पर बैठकर या फर्श पर बैठकर, दिन में 3 बार या 2 बार या 1 बार खाते हैं, वे भोजन में क्या क्या लेते हैं, ये सब जानकारियाँ इकट्ठी करने की सेवा मुझे दी थी। विदाई का कार्यक्रम तो बहुत अद्भुत था। मुझे याद है, पहले दीदी के कमरे में दादी से मिलकर सौगात और टोली लेकर बाहर आना, उस समय एक गीत बजाना, उसके बाद उनको शांति स्तंभ के पास ले जाना, वहाँ एक गीत बजाना और वो गीत कौन सा होना चाहिए यह भी उन्होंने फिक्स किया था। वो गीत था, हम तो आपकी छोटी बहनें हैं, आप तो प्रभु के अनुभवी रत्न हो, हमारे से कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। उस गीत में ऐसे ऐसे शब्द थे, उनको सुनकर कई संतों की आंखों में आंसू आए। शांति स्तंभ से निकलकर अपने लिए मुकर्रर गाड़ी में बैठकर सीधा आबू रोड जाना था। गाड़ी के पास आने से पहले उनके सामानों को उनकी गाड़ी में रखवाना, उससे पहले सब सामानों को बंधवाकर वहाँ ले आना, ये ड्यूटी अलग अलग भाइयों को सौंपी थी। मैंने देखा उनमें यह विशेषता बहुत ज़बरदस्त थी कि हर काम परफेक्ट, एक्यूरेट और समय पर करना। हर कार्यक्रम की तैयारी समय से पहले ही करते थे और हम लोगों से भी करवाते थे। अगर समझिए कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होना है तो वे 9:30 या 9:45 बजे आ जाते थे
और सारी व्यवस्था देखते थे, चेक करते थे। वे धीरे धीरे पीछे हटते गए, दूसरों को आगे बढ़ाते रहे। लास्ट के दिनों में कार्यक्रमों में प्रवचन करना उन्होंने कम कर दिया था। सन 1997 में दादी चंद्रमणि जी के शरीर छोड़ने के बाद अमृतसर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। उस प्रोग्राम में वे खुद आए थे। हमने कहा, भाई साहब आप स्टेज पर आइए। उन्होंने कहा, अभी मेरा स्टेज पर का कार्य पूरा हो गया। लेकिन प्रोग्राम की सारी तैयारी उन्होंने खुद खड़े होकर कराई, जैसे शामियाना लगवाना, कुर्सी डलवाना, स्टेज तैयार करवाना। एक बार दिल्ली में हमने सोशल विंग की ट्रेनिंग रखी थी। ट्रेनिंग किस विषय पर होगी, इसकी एक पूरी फाइल बनाकर हमने भाई साहब को दी। उस ट्रेनिंग के टॉपिक आदि देखकर वे बहुत खुश हुए। उनमें एक टॉपिक था आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थात समस्याओं का समाधान करने की कला। इसे देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, अगर यह कला सब समझ जाए और उनमें यह कला आ जाए तो सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाएंगी। जहां हमने ट्रेनिंग रखी थी वो स्थान था एक कोने में और शक्तिनगर था उनके एकदम उल्टी तरफ। प्रोग्राम शुरू होना था सुबह 10 बजे। वे पहुंच गए ठीक 9:45 बजे। हम तो अभी भी तैयारी में लगे हुए थे। इस प्रकार वे समय के बहुत पाबंद थे। जहाँ जाते थे वहाँ के हो जाते थे। वे चंडीगढ़ कई बार आ चुके थे। कोई बड़ा प्रोग्राम हम अरेंज अर्थात आयोजन करते थे तो उनको हम बुलाते थे। उनकी एक विशेषता यह भी देखी कि वे जहाँ भी जाते थे वहाँ के हो जाते थे। वहाँ के भाई बहनों से मिलजुल जाते थे। ऐसा नहीं मैं मुख्य वक्ता हूँ, सीनियर हूँ, मुझे अलग से और विशेष रूप से व्यवस्था और खाना पीना चाहिए। नहीं, वे बहुत सिंपल थे। एक बार वे दिल्ली से चंडीगढ़ आए थे। साथ में एक टिफ़िन बॉक्स लाए थे, छोटा सा। मैंने पूछा, भाई साहब आप इतना छोटा सा टिफ़िन बॉक्स लाए हैं? उसमें भी उन्होंने हमें हंसाया कि छोटा कहाँ है, 3 मंजिलें हैं, बहुत बड़ा है। वे बड़े रॉयल थे। अमृत वेले उठना, मुरली सुनना आदि सब नियम मर्यादाओं में वे बहुत एक्यूरेट थे। कोई समझौता नहीं था। चलना है तो भी, बात करनी है तो भी, डायरेक्शन देना है तो भी बड़े नियमबद्ध शिष्टाचार युक्त थे। मधुबन में भी मैं देखता था। क्लास के बाद वे सीधे अपने कमरे में जाते थे, इधर उधर देखते भी नहीं थे। किसी ने ओम शांति भी कही तो उसका रिस्पॉन्ड दिया और चल पड़ी। अगर किसी से बात करनी है तो समय देकर बात करते थे। उनसे फ़ोन करके समय लेना पड़ता था ताकि उनसे अच्छी तरह बात की जा सके। आगे हम पढ़ेंगे, बाथरूम के पास चद्दर बिछाकर सो गए। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।